ये जानवर अपनी फितरत ही में गलीज है और इसे अपने साथ वाले दूसरे जानवरों की गलाजत खाने में ही मजा आता है। हे गाइस, वेलकम बैक Hello टू अवर guys. चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है वाई पोर्क सुअर मीट इज हराम इन इस्लाम। तुमने भी सुना होगा, मुस्लिम लोग हैं जो वो सुअर यानी पोर्क नहीं खाते, है ना, इसका मीट नहीं खाते। और मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे ये भी मुस्लिम इस लोग नहीं खाते, उनके लिए हराम होता है। और मुझे भी पता ये हराम होता है उनके लिए, लेकिन ये नहीं पता वाई। जो टाइटल है वाई पोर्क मीट इज हराम, रीजन क्या है। सो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वैसे तो हम भी खाते नहीं है भाई पोर्क। हम सब ये जानते हैं कि इस्लाम में सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके पीछे बहुत सी मसलतें पोशीदा हैं। मगर फिर भी बहुत से गैर मुस्लिमों और मुसलमानों के ज़हनों में अक्सर ये सवाल रहता है कि आखिर इस हुक्म के पीछे क्या मसलत पोशीदा है। दोस्तों, कुरान करीम में कम से कम 4 मकामात पर सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके सबसे वाज़ेह अहकामात सूरह अल-माइदा में कुछ इस तरह से मौजूद हैं। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम पर ज़िबा किया गया हो, जो गला घोट कर या चोट खाकर, बुलंदी से गिराकर या टक्कर खाकर मरा हो, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय इसके जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़िबा कर लिया, और वो जो किसी बुत पर ज़िबा किया गया हो। कुरान करीम के ये वाज़ेह अहकामात मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए काफ़ी हैं कि सूअर का गोश्त हराम है। इसके साथ साथ इसके हराम होने का जिक्र कुरान करीम के अलावा बाइबल में भी मौजूद है, और इसमें भी सूअर का गोश्त खाने से वाज़ेह तौर पर मना किया गया है। बाइबल की किताब अखबार में कुछ इस तरह से दर्ज है, और सूअर को क्योंकि इसके पाँव अलग और चरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम इनका गोश्त ना खाना, इनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ही अल्फाज अफ्तशना में कुछ इस तरह से बयान होते हैं, और सूअर तुम्हारे लिए इसलिए नापाक है कि इसके पाँव तो चरे होते हैं पर वो जगाली नहीं करता, तो तुम इसका गोश्त ना खाना और इनकी लाशों को हाथ ना लगाना। बिल्कुल इसी तरह के अहकामात अहदनामा की किताब यसिया के बाब नंबर 65 अशार नंबर 2 ta 5 में भी आए हैं। दोस्तों, एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान इसके अहकामात को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, मगर गैर मुस्लिमों और काफरों को सिर्फ अकली दलाइल, मंतक और साइंस के ज़रिए ही कायल किया जा सकता है। लिहाजा आइए चलते हैं सूअर के गोश्त पर होने वाली हालिया साइंसी दरियाफ्तों के नताइज पर, जो आज हमें ये बताती है कि सूअर का गोश्त खाने से कम 70 किस्म की बीमारियां लायक होती हैं। एक आम इंसान के पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, मसलन राउंड वर्म, पिन वर्म और हुक वर्म वगैरह। इनमें से एक पेट का कीड़ा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसे टाइनिया सोएलम कहा जाता है, जो आम ज़बान में टीप वर्म भी कहलाता है। ये साइज़ में बहुत लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है, और इंसानी आंतों के अंदर अंडे भी देता है जिन्हें ओवा कहा जाता है। ये अंडे खून की गर्दिश में शामिल होकर जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। लिहाजा अगर ये दिमाग तक जा पहुंचें तो याददाश्त को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये दिल में दाखिल हो जाएं तो दिल के दौरे या हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं। जबकि अगर ये आंखों में पहुंच जाएं तो आंखों के मोतिया या नाबीना बन का बायस बन सकते हैं। अगर ये इंसानी जिगर में दाखिल हो जाएं तो पूरे जिगर का सत्यानाश कर डालते हैं। गर्ज ये है कि इसकी वजह से जिस्म के तकरीबन तमाम अज़ा बिल्कुल तबाह हो सकते हैं। यही नुकसानदेह टीप वर्म सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर किसी भी इंसानी अज़ा को नाकारा कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का एक और ख़तरनाक कीड़ा तफीलिया कहलाता है। यह भी सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आम तौर पर लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि सूअर का गोश्त अगर अच्छी तरह से पका लिया जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इन कीड़ों के अंडे ज़ाया हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका में की गई एक हालिया तहकीक के मुताबिक इस तफीलिया या ट्राइक्यूरा कीड़े से मुतासिर 24 अफराद में से 20 अफराद ऐसे थे जिन्होंने सूअर का गोश्त खूब अच्छी तरह से पका कर खाया था, मगर इसके बावजूद भी उनके जिस्म में इन कीड़ों की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, जो ये जाहिर करता है कि सूअर के गोश्त में मौजूद अंडे खाना पकाने के आम दर्जा हरारत पर भी नहीं मरते।
इसके अलावा सूअर के गोश्त में ऐसे अज़ा बहुत कम होते हैं जो मसल्स या पट्ठों की नशोनुमा के काम आते हैं। इसके बरक्स इसके जिस्म में फैट्स या चर्बी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। यह चर्बी खून की नालियों में जमा होती रहती है और आखिरकार शदीद ज़हनी दबाव, हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की वजह बन सकती है। ब्लॉकेज। लिहाजा आपको ये हो जानकर जाती हैरत है। नहीं होगी कि 50% से भी ज़्यादा अमरीकियों को हाइपरटेंशन का मर्ज लायक है। बाहर के लोग ज़्यादा खाते हैं ये। दोस्तों, सूअर दुनिया के गलीज़ तरीन जानवरों में से एक है। ये गंदगी, गलाजत और फुजले पर गुजारा करता है और यही इसकी पसंदीदा ग़िज़ा है। ऐसे देहात जहाँ टॉयलेट मौजूद नहीं होते, वहाँ लोग खुले मकामात पर जाकर रफ़े हाजत करते हैं। लोगों की ये गलाजतें सूअर ही साफ़ करते हैं। लिहाजा ऐसी खुराक खाने वाले जानवर का गोश्त भला कैसे पाक हो सकता है? आप में से अक्सर लोगों के जहन में यकीनन ये सवाल आया होगा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जदीद ममालिक में सूअर की नस्ल खेजी और नशोनुमा नहायत साफ़ सुथरे माहौल में की जाती है और बाकायदा इनके लिए साफ़ सुथरे फार्म्स बनाए जाते हैं। मगर हकीकत तो ये है कि इतने साफ़ सुथरे माहौल के बावजूद भी, एक ही बाड़े में होने के बावजूद, हर सूअर को दूसरे सूअर से अलग रखा जाता है। क्योंकि आप इन्हें साफ़ सुथरा रखने की जितनी भी कोशिश कर लें, ये जानवर अपनी फितरत ही में गलीज़ है और इसे अपने साथ वाले दूसरे जानवरों की गलाजत खाने में ही मज़ा आता है। इस तमाम रूए ज़मीन पर सूअर सबसे ज़्यादा बेशर्म जानवर है। ये वो वाहिद जानवर है जो अपनी शरीक या मेट के साथ मिलाप के लिए अपने दोस्तों को दावत देता है। अमेरिका में बहुत से लोग सूअर का गोश्त खाते हैं। डांस और शराब की महफिलों के बाद वो अपनी बीवियां आपस में बदल लेते हैं। यानी वो कहते हैं कि तुम मेरी बीवी के साथ सो जाओ और मैं तुम्हारी बीवी के साथ सो जाता हूँ, जो ये साबित करता है कि अगर आप सूअर का गोश्त खाएंगे तो आप भी सूअर ही की तरह बर्ताव करने लगेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इनमें से क्या चीज़ें थी जो तुम्हें ऑलरेडी पता थी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मुझे मैं जैसा मुझे कि ये मैंने पता था कि मैंने ये सुना है कि क्योंकि ये सूअर होते हैं, ये साफ सुथरी जगहों में नहीं रहते हैं, ये गंदगी वगैरह में रहते हैं। ये चीज़ तो मैंने सुनी हुई है, मेरे को भी यही पता था। और स्टार्टिंग में जो इन्होंने बताया कि कुरान में लिखा है और बाइबल में लिखा है, वो टू बी वेरी फ्रैंक मुझे तो समझ नहीं आया, लीजा को पता नहीं आया कि नहीं आया तो मैं समझ थोड़े वो वर्ड्स टफ थे मेरे लिए वो समझना। उनका वर्ड्स का मीनिंग नहीं हमें पता। हाँ, बाकी कुछ चीज़ें जो समझ आई जो कि वो साइंटिफिक रीज़न, जैसे कि रिसर्च में पाया गया कि इसके अंदर जो कीड़े होते हैं, मतलब वो पकाने के बाद भी नहीं मरते, और वो कीड़े नहीं, उस कीड़े के अंडे हो गए या कीड़े, हाँ, काफी पकाने के बाद भी वो जीवित ही रहते हैं, हाँ, मरते तो वो नहीं बॉडी के अंदर जाके वो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब। फिर उसके कोई साइड इफेक्ट भी बताए हैं, ऐसे वो मोतिया अगर वो ब्रेन में चला जाए तो वो आपकी याददाश्त, हार्ट में चला जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और एक रीजन ये भी था ना कि वो चर्बी इतनी होती है कि आपके हार्ट को ब्लॉकेज कर देता, वो ब्लड की नसें जो होती है, जहाँ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगी। और बाकी ये हराम इसलिए भी है क्योंकि ये गंदगी खाता है और गंदे तरीके से रहता है ना। बाकी कहते हैं ये बहुत वो होते हैं, मतलब बेशर्म कह सकते हैं कि मतलब उनका लाइफ स्टाइल, मतलब उनका जीने का तरीका बहुत डिफरेंट है। कि वो अपनी स्वाद कर लेते हैं वो चीज़ें, ऐसा बताया गया है इस वीडियो में। ओवरऑल जैसे वैसे कि एक चीज़ सही है, जैसा आप खाते हो ना वैसा ही इंसान बन जाता है। तो कहने का मतलब वही है, जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में बोला है कि लास्ट में बोला इन्होंने कि जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा सूअर खाया जाता है और वहाँ के लोग भी वैसे ही कल्चर बन गया उनका, वाइफ स्वैपिंग वजह से सूअर के बारे में इन्होंने और के बारे में इन्होंने बताया। कुछ नॉलेज मिली हमें इस वीडियो में, साइंटिफिक रिसर्च या फिर हराम क्यों है ना, एक आधी चीज़ें हमें नहीं समझ आई, आप लोग वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमें तो अच्छा लगा, कुछ नया जानने को मिला है। तो वीडियो कीजिए फटाफट से लाइक, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।